मेरे इस सफ़र की शुरुआत होती है जोशीमठ से, जो कि नीति घाटी का प्रवेश द्वार है। जोशीमठ वो जगह है जहाँ से आप अलकनंदा नदी के किनारे माणा घाटी में और धौली गंगा के किनारे नीति घाटी में प्रवेश कर सकते हैं। तो नीति वैली का रास्ता शुरू होता है जोशीमठ से। तो जोशीमठ जिस जगह पे मैं हूँ, यहाँ से दो घाटियाँ कटती हैं। एक घाटी जिस तरफ से अलकनंदा नदी आ रही है वो जाता है बद्रीनाथ के लिए, और दूसरी घाटी जिस तरफ से धौली गंगा आ रही है वो जाता है नीति के लिए। तो मैं पहुँच चुका हूँ जोशीमठ में, और अब मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ नीति घाटी के लिए। नीति घाटी में प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें यहाँ मिलती है हनुमान शिला। ये बड़ा सा पत्थर आप देख रहे हो, ये है हनुमान शिला, और इस पे हनुमान के मुख की आकृति कुदरती रूप से बनी हुई है। आप देख पा रहे होंगे नीचे लाल रंग लगा हुआ है और बिल्कुल हनुमान के मुंह की आकृति बनी हुई है उस तरफ। जोशीमठ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है नीति गांव, जो कि इस घाटी का अंतिम गांव है। हमें इस गांव तक पहुंचना है, लेकिन ये घाटी इतनी वीरान है कि जोशीमठ के बाद यहाँ कोई पेट्रोल पंप भी नहीं है। जैसे जैसे इन सड़कों पर ऊपर बढ़ते हैं, प्रकृति का एक अद्भुत रूप देखने को मिलता है। शहर पीछे छूटने लगते हैं और बेहद खूबसूरत नज़ारों के साथ मीलों तक फैली घाटियों में सुनाई देती है सिर्फ प्रकृति की आवाज़। इस वक्त हम बैठे हैं द्रोणागिरी पर्वत के पास में। हम मेरे पीछे ठीक जो पर्वत है ये है द्रोणागिरी। आप रामायण जानते ही होंगे, रामायण में संजीवनी बूटी हनुमान जी उठा के लेके आए थे, तो पूरा पर्वत समेत संजीवनी बूटी ले आए थे, तो वो यही द्रोणागिरी पर्वत है। तो द्रोणागिरी की कोल्ड ड्रिंक। ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है, ये एक अलग दुनिया में ले जाने जैसा अनुभव प्राप्त कराती है। हवा बहुत तेज चल रही है। नीचे देखो आप, ये है धौली गंगा और उस तरफ है द्रोणागिरी गांव। समय मिला तो उस तरफ भी जाके आऊँगा। ये वो जगह है जहाँ से आप द्रोणागिरी पर्वत को देख सकते हो। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था की हुई है। नीति घाटी में कई छोटे छोटे गांव बसे हैं। कुछ प्रमुख गांव मलारी, बम्पा, घमसाली और अंत में नीति है। सबसे पहले पहुंचते हैं हम मलारी गांव के काली मंदिर में। एक तीखी चट्टान पर बने इस मंदिर में कोई पंडित या फिर पुजारी नहीं रहता। निर्जन स्थान पर स्थित ये मंदिर दर्शन करने वालों के लिए खुला रहता है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चलकर मलारी गांव मिलता है। नीति घाटी बहुत खूबसूरत है, और उसी खूबसूरती का एक हिस्सा मलारी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है मलारी। अब यहाँ से जितने भी गांव मिलेंगे ये वर्ष में केवल ग्रीष्मकाल में ही खुले रहते हैं। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, नीचे बहती धौली गंगा और रास्ते में पड़ने वाले छोटे छोटे गांव। ऐसा लगता है कि धरती पर यही स्वर्ग है। इस घाटी में लगभग अंतिम भाग में प्रवेश कर हम पहुंचते हैं घमसाली गांव में। ये नीति से 5 किलोमीटर पहले है, और इस घाटी की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक घमसाली बुग्याल का बेस कैंप है। इस जगह की खूबसूरती देखकर मैं इतना खुश था कि नीति से पहले घमसाली बुग्याल चला गया। ये जगह इतनी शांत और खूबसूरत है कि मैं अपना माइक तक भूल गया। शहरों की भागदौड़ से दूर
लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर। यहाँ आकर इंसान स्वयं को भूल जाता है। अगर आपको ट्रैकिंग पसंद है तो 6 से लेकर 8 किलोमीटर का ये ट्रैक आपके लिए बिल्कुल सही है। भैया तो बहुत खतरनाक बन रखे हैं, टोपी चश्मे। भैया कैसा लगा गाँव? बहुत बढ़िया। घमसाली पहुँच चुके हम। ये घमसाली में इस वक्त हम घूम रहे हैं, घमसाली गांव के अंदर। और जैसा गांव होता ही है पुराना उत्तराखंड का, उससे अब वो काफ़ी बदल चुका है। पुरानी मकानें सारी बदल दी गई हैं और ये देखो होम स्टे वगैरह सब नए बने हुए हैं इस तरफ। लेकिन जो पुराना गांव का स्वरूप है वो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगा थोड़ा अंदर जाने के बाद। बड़े बड़े पत्थर गांव के बीच में और कुछ पुरानी मकानें, पुराने उत्तराखंड की याद दिलाती हुई। ये हैं घमसाली गांव की कुछ बहुत ही पुरानी मकानें। ये मकान देखो तुम, लगभग क्षतिग्रस्त अवस्था में है। और ये मकान भी कितना बड़ा पत्थर है और कितने बड़े पत्थरों के बीच में ये मकान है। अभी लोग आए नहीं इस तरफ, सारी मकानें बंद हैं। हम थोड़ा जल्दी आ गए हैं इस गांव में। और क्या संकरी गलियां हैं इस तरफ। गांव के बीच में कितने बड़ी पत्थर हैं इस गांव के। इस गांव के बीच में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। ये देखो, और उन्हीं पत्थरों के बीच में यहाँ पे मकानें बनी हुई हैं। किसी ज़माने में इस पहाड़ी से और इस पहाड़ी से टूटकर बड़े बड़े पत्थर इस तरफ गिरे होंगे। ताला के बाहर कपड़ा, और कपड़ा भी अच्छे से बंधा हुआ। मतलब लोग अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं। ये घमसाली गांव के बीच में भूमियाल देवता मंदिर। भूमियाल देवता क्षेत्र के रक्षक देवता होते हैं। तो ये हैं घमसाली गांव में भूमियाल देवता मंदिर। समुद्र तल से ऊंचाई 10,800 फीट। कुछ ऐसा है घमसाली बुग्याल तक पहुंचने का रास्ता। पीछे मुड़ के आपको घमसाली दिखाता हूं। ये देख रहे हैं आप घमसाली। करीब सड़क से मैं 1 किलोमीटर ऊपर पैदल चलकर आ चुका हूँ। ये रास्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा माणा और वसुधारा के बीच है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा अच्छा है, चौड़ा है, सही तरीके से बनाया हुआ है। ये बस पत्थर बिखरे पड़े हैं और उन बिखरे पत्थरों में हम जा रहे हैं। मेरे जैसे पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति के लिए यहाँ तक पहुँचना मात्र 2 घंटे का समय था। और मैं यही सुझाव दूंगा कि आप बिना गाइड के भी इस जगह आ सकते हो। घास के मैदानों को बुग्याल बोलते हैं। तो ये घास के मैदान जो इन पहाड़ की चोटियों पर हैं, इनको बोलते हैं बुग्याल। ये है घमसाली बुग्याल। बुग्याल में यहाँ पे हमें मिला है पानी।
यहाँ से घमसाली कुछ वैसा ही दिखता है जैसे वसुधारा से माणा दिखता है। करीब दूरी भी उतनी ही होगी, लगभग 5 किलोमीटर के आसपास। ये है यहाँ पर बहुत दूर तक फैला घमसाली बुग्याल। करीब 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है घमसाली बुग्याल। और हो सकता है आपको ये बुग्याल कैमरे में छोटा लग रहा हो। थोड़ा रुक जाता हूँ, आप आगे चलते हुए अनुमान लगा लीजिए कि ये बुग्याल कितना बड़ा है और आदमी इस बुग्याल के बीच में कितना छोटा दिख रहा है। बहुत ही बढ़िया बुग्याल है और मेरे देखे हुए जितने भी बुग्याल हैं उनमें से ये सबसे बड़ा बुग्याल है। और ख़ास बात यह है कि बुग्याल के जैसे ही सामने देखो तो बिल्कुल बर्फ़ की पहाड़ियाँ कितनी सुंदर दिखती हैं। आपको मैं कैमरे में बता भी नहीं सकता ये कितना बड़ा बुग्याल है। और थोड़ा पीछे का हिस्सा देखो एक बार आप, कितना बड़ा बुग्याल है ये। इस तरफ देखो और सामने देखो, इन चोटियों को देखो दोनों हिस्सों की, और उस आधार पे आप इस बुग्याल का अंदाज़ा लगाओ। मैं एक बार आपको वाइड एंगल में बताता हूँ। ये आप अल्ट्रा वाइड में इस बुग्याल को देख रहे हो और अब आप इन पहाड़ों की चोटियों के हिसाब से इस बुग्याल की चौड़ाई का अंदाज़ा लगा के एक बार देखो। ये कोई छोटे मोटे पहाड़ नहीं है, ये बहुत ऊंचे पहाड़ हैं और इस आधार पे आप इस बुग्याल की लंबाई और चौड़ाई का अंदाज़ा लगाओ। ये मैं आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखा रहा हूँ, ये वाली ढाल पे, जिस ढाल पे हम हैं। दूसरी वाली ढाल आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं। अब देखो ये कितना बड़ा बुग्याल है। ये एक छोटा सा हिस्सा है बुग्याल का, ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसका 4 गुना बड़ा बुग्याल है जितना आप अभी देख रहे हो। कैमरे में दिखाई भी नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। इस जगह ने मुझे कुछ इस तरह सम्मोहित कर दिया था कि मैं अपना माइक साथ रखना ही भूल गया। ये जगह है जितनी आपको कैमरे में दिख रही है उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। मैं ये वीडियो 2.7K में रिकॉर्ड किया हूँ। मुझे बहुत दुख है कि मेरा लैपटॉप 4K एडिट नहीं कर सकता, इसलिए आप ये वीडियो 2.7K में देख रहे हैं। मेरा यकीन मानिए, अगर ये वीडियो 4K में रिकॉर्ड की गई होती तो मैं और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती। यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि हम किसी स्वर्ग में आ गए हैं। मैं यहाँ सिर्फ 1 घंटे के लिए आया था, लेकिन मेरा वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बड़े बेमन से मैं इस जगह से वापस नीति के लिए निकला। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस कमाल की जगह पर एक बार जीवन में ज़रूर आएं। बहुत ही खूबसूरत दृश्य हैं और हिमालय की दिव्यता के अनुभव इस जगह पर किए जा सकते हैं।
ये जगह इतनी कमाल की है कि मैं सब कुछ भूलकर कैमरा उठाकर बस रिकॉर्ड करता चला गया। जो जो मुझसे रिकॉर्ड हो पाए मैं हर वो चीज़ रिकॉर्ड कर लेना चाहता था। लेकिन आखिरकार समय की सीमा समाप्त हुई और मुझे जल्दी से वापस नीति के लिए आना पड़ा। जय श्री राम। और पूरा दिन घमसाली बुग्याल में घूमने के बाद, यहाँ की खूबसूरती को अच्छे से निहारने के बाद मैं पहुँचता हूँ नीति गांव में। ये है भारत तिब्बत सीमा पर सीमांत गांव नीति। हर घर पे यहाँ ताला लगा हुआ है। पूरा गांव सन्नाटे में है। हो सकता है काम के सिलसिले में इधर उधर गए हुए हो, लेकिन अभी तो मुझे पूरा गांव यहाँ खाली दिखाई दे रहा है। खूबसूरत तो हैं, लेकिन अब इनमें कोई रहता नहीं है। ताले के ऊपर भी कपड़ा बंधा हुआ है, मतलब ये रहते यहाँ हैं नहीं, कभी कभार ही आते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे भी यहाँ नहीं रहते होंगे, और नौकरी करने वाले तो खैर क्या ही रहेंगे यहाँ। कितनी खूबसूरत जगह है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम लोग यहाँ रह गए हैं। अगर यहाँ 10 मकानें होंगी तो एक मकान में आदमी होगा। तो पहुँच चुका हूँ मैं नीति गांव में। बहुत सारे होम स्टे हैं इस जगह पे। मैं रुका हुआ हूँ इस वक्त रघुनाथ भवन में। ये मुझे 1000 रुपये का पड़ा है एक कमरा। एक बार आप गांव देख लो, कितना खूबसूरत लग रहा है नीति गांव। जरा सामने तो देखो, यही पूरा गांव है। अभी लोग यहाँ पहुँचे नहीं हैं, आना शुरू होंगे धीरे धीरे, इसलिए गांव बंद है। सब घरों के ऊपर होम स्टे बने हुए हैं। अगर यात्री यहाँ आते हैं तो व्यवस्था उनके लिए है। अभी थोड़ा गांव में सन्नाटा इसलिए छाया हुआ है क्योंकि 1-2 दिन बाद लोग यहाँ आना शुरू होंगे। अंकल जी ने कहा कि एकादशी के बाद लोग इस तरफ को आना शुरू करते हैं, तो हम 1-2 दिन पहले पहुँच चुके हैं यहाँ, इसलिए भीड़ भाड़ आपको कम दिख रही है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का, सामने का नज़ारा देखने के बाद। और ये है होम स्टे, बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। इस जगह के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। क्या खूबसूरत सुबह है नीति गांव की। भारत तिब्बत सीमा पर, भारत तिब्बत सीमा के नज़दीक बहुत ही खूबसूरत गांव है नीति। गांव में ज़्यादा लोग हैं नहीं, क्योंकि 6 महीने वैसे भी बर्फ़ पड़ने के बाद ये गांव बंद रहते हैं। तो यहाँ से गोपेश्वर और जोशीमठ की तरफ ये लोग अपने उन गाँव में रहते हैं। गर्मियाँ होते ही इस तरफ आ जाते हैं। तो जो इनके बच्चे हैं स्कूलों में, वो यहाँ से बाहर ही हैं, शहरी क्षेत्रों में, दून, दिल्ली या फिर नज़दीकी कस्बे जोशीमठ, गोपेश्वर, इन जगहों पे हैं। तो बच्चे तो यहाँ बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। सिर्फ बुज़ुर्ग ही हैं जो अपने गाँव को गर्मियों में आते हैं, और होम स्टे भी बुज़ुर्ग ही चला रहे हैं। कुछ नौजवान भी हैं हमारी उम्र के जो इस तरफ को आ गए हैं रोज़गार के चलते अपने होम स्टे वगैरह चलाने के लिए। बाकी तो आदमी तो यहाँ बहुत कम है।
यहाँ से आगे जा नहीं सकते हैं, ये आर्मी का यहाँ पे नीति चेक पोस्ट घाटी है। में एक दिन बिताने के बाद अगला दिन जाना था तिम्मरसैन महादेव। तो अगली सुबह होते ही मैं चला गया तिम्मरसैन महादेव। नीति गांव के पास में ये पुल है और इस पुल के बाजू से रास्ता निकलता है तिम्बरसैन महादेव के लिए। करीब 2 किलोमीटर यहाँ से नीति तिम्बरसैन और महादेव है। घमसाली गांवों के बीच में है तिम्मरसैन महादेव। प्राकृतिक रूप से बनी गुफा में सड़क से लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पर तिम्मरसैन महादेव है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ इतनी सर्दी है कि मुझे सर और कान ढकने पड़ रहे हैं। जब मैं कर्णप्रयाग से निकला था इस तरफ, वहाँ इतनी गर्मी थी कि पंखा चल रहा था, लेकिन यहाँ मुझे कल रात में ही जुकाम पकड़ गया है, वो भी सिर्फ एक दिन में। बहुत सर्दी है इस तरफ। और ये पेड़ है भोजपत्र का। आपने सुना रामायण महाभारत भोजपत्र पे लिखी गई थी, पुराने बहुत सारे ग्रंथ भोजपत्र पे लिखे गए थे। तो सर्दियों ये वो में पेड़ इस है। मंदिर में बर्फ का शिवलिंग बन जाता है। हर हर महादेव। ये है तिम्मरसैन महादेव। अभी यहाँ का काम चल रहा है। ये प्राकृतिक रूप से बनी हुई गुफा है और इस गुफा के अंदर शिवलिंग है। सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है इस तरफ। कुदरती रूप से बने हुए गुफा के अंदर तिम्मरसैन महादेव। बहुत ठंडा है तिम्मरसैन महादेव। सामने बर्फ़ पड़ी हुई है हर जगह और मैं कपड़े लेके भी नहीं आया था सर्दियों के हिसाब के। मुझे लगा था यहाँ भी होगी सर्दी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन यहाँ इतनी सर्दी थी कि मैंने 2 कमीज़ अंदर पहनी हुई है और बाहर से फिर से ये जैकेट डाला हुआ है। बहुत बुरा हाल हो गया, जुकाम लग गई है मुझे। और सिर्फ कल शाम से ही, कल 12 बजे पहुंचा था मैं यहाँ, उतने में ही जुकाम पकड़ ली है। अब पूरी नीति वैली सर और कभी ये कान ढक घाटी के जाऊंगा। भारत एवं तिब्बत के बीच व्यापार का रास्ता हुआ करती थी, परंतु युद्ध के बाद ये व्यापार बंद हो गया। वर्तमान समय में इस घाटी के लोग रोजगार के लिए भारत के अलग अलग शहरों में रहते हैं। गांव में अब अधिकतर बुजुर्ग ही दिखाई देते हैं। बच्चे तो यहाँ हैं ही नहीं, उनकी पढ़ाई अब शहरी क्षेत्रों में ही होती है। अब मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पर जॉब में हैं और यहाँ पर केवल उनके पेरेंट्स आते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं। कि जितने लोग रिटायर हो रहे हैं वो मोस्टली अब गांव की ओर आ रहे हैं। मैंने इस गांव में कहीं स्कूल नहीं देखी और घमसाली में भी मैंने कोई स्कूल नहीं देखी। तो मतलब यहाँ बच्चे रहते ही नहीं हैं, बच्चे पढ़ते दूसरे हिस्सों में हैं आपके। मेरी एजुकेशन पूरी यहीं हुई है। कक्षा 5 तक हम यहाँ पढ़ते थे और कक्षा 8 तक आप जब घमसाली जाओगे वो हमारा इंटर कॉलेज है। जैसे हम माइग्रेट करते हैं ना परिवार, स्कूल भी माइग्रेट होता है। अच्छा, ये नहीं। हाँ, स्कूल भी माइग्रेट होता है। कि जब लोग सब जॉब में हैं, कोई देहरादून, कोई दिल्ली, कोई कहाँ, तो अपने बच्चे सब वहीं पढ़ा रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे पर्यटन इस घाटी की उम्मीद बन रहा है। लोग अपने घरों को होम स्टे में बदल रहे हैं ताकि आने वाले यात्रियों को पहाड़ की असली मेहमान नवाजी मिल सके। जो होम स्टे आपको अभी दिख रहा है, इस होम स्टे में मैं रुका हुआ था, ऊपर से दूसरे नंबर पे। बढ़िया था, खाने पीने की व्यवस्था भी इन्हीं की थी। और ये है नीति गांव के बीच में रघुनाथ होम स्टे।
फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, उनसे थोड़ी बातचीत भी करेंगे। ये उनका फ़ोन नंबर है यहाँ पे। तो यहाँ की ज़िंदगी आसान नहीं है। सर्दियों की भारी बर्फबारी के बाद सड़कें बंद हो जाती हैं। तब यहाँ के लोग जोशीमठ एवं गोपेश्वर की ओर पलायन कर जाते हैं और पूरी घाटी बर्फ में महीनों तक सन्नाटे में खो जाती है। इस घाटी की सबसे खास चीज़ है यहाँ की शांति, कम जनसंख्या, कम शोर और अविस्मरणीय प्राकृतिक सुंदरता। अगर आप शहरों की भागदौड़ से समय निकालकर मानसिक शांति ढूंढ रहे हैं तो शायद ये जगह है आपके लिए ही बनी है। ये सिर्फ एक घाटी नहीं बल्कि हिमालय की आत्मा है। एक ऐसी दुनिया जहाँ ज़िंदगी कठिन ज़रूर है लेकिन खूबसूरत भी। और शायद इसीलिए जो यहाँ एक बार आता है वो इस घाटी को कभी भूल नहीं पाता। आज मेरा दूसरा दिन था नीति में। पहले दिन मैं यहाँ 12 बजे पहुँचा और तुरंत मैं घमसाली बुग्याल के लिए चला गया था। घमसाली 5 किलोमीटर पैदल रास्ते पे है बुग्याल, इसलिए मुझे जल्दी वहाँ जाना था। तो करीब 2 बजे मैंने पैदल चलना शुरू किया था और शाम 5 बजे तक मैं वहाँ से वापस आ गया था। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे उस तरफ के थे। आज मैं तिम्मरसैंण महादेव गया। सुबह यहाँ से धूप निकलने से पहले मैं निकल गया था और तिम्मरसैंण महादेव के दर्शन करके वापस आ चुका हूँ। करीब 8 इस वक्त बज चुके हैं। थोड़ा गांव वालों से बातचीत कर लेते हैं और फिर निकलते हैं इस घाटी से